हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आपने यहाँ पर मैच देखा, आज भी सीएसके हार गई और वही सेम ओल्ड स्टोरी रही कि मुझे तो एक भी मैच याद नहीं आता कि जहाँ पे सीएसके के बैट्समैन या सीएसके की टीम ने पावर प्ले में बैटिंग करते टाइम एक भी विकेट नहीं खोया हो। हर मैच में 2 विकेट तो इनके मैंडेटरी जाते हैं। ऐसा लगता है कि बॉलर्स या सीएसके के बैट्समैन उठते हैं, नाश्ता करते हैं, खेलने आते हैं, 2 विकेट गिराते हैं और फिर खेलने चले जाते हैं। समझ में नहीं आया था मुझे तो बहुत अब मुझे लग रहा है कि सीएसके फैंस या सीएसके के जो फॉलोअर्स हैं उनकी हालत पता है कैसी हो गई है। ऐसी हो गई कि जैसे जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में आनंद नहीं थे, जिनको जो व्हील चेयर में पूरी मूवी में बैठे थे, जिनको आप कोई पेशेंट या कोई विजिटर हॉस्पिटल आके कोई कुछ कर दे, बोल दे, मारे चीखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसी हालत हमारी सीएसके फैंस की हो गई है कि अब तो हमें रोना भी नहीं आता कि हम इस सीज़न में ऐसा ख़राब खेल रहे हैं। रोना भी नहीं आता क्योंकि हमने पूरे सीज़न ऐसा किया, आनंद स्टोरी रही है। लेकिन मुझे तो ये सोच के भी थोड़ा सा बुरा और गुस्सा सा आता है कि ये सीएसके ने खेला है, ये खेला भी है या नहीं खेला, ये भी अपने आप में सवाल है कि जिस तरह से वो खेल रहे हैं, जिस तरह से वो उनका अप्रोच है। आप इस पूरे सीज़न 2 प्लेयर का नाम मैं लूँगा, एक कुछ हद तक के आप आयुष माजरे जिन्होंने आज 43 रन बनाए 20 बॉलों में, वो और ब्रेविस, इन दो शाइनिंग स्टार्स के अलावा एक भी पॉजिटिव सीएसके में ढूंढ पाना कुछ हद तक क्या आप कह सकते हो कि नूर अहमद और खलील अहमद बॉलिंग में आपके पर्पल कैप की रेस में दोनों रहे थोड़े टाइम तक के, बट वो भी रहे। इसके अलावा देर इज़ नो होप या देर इज़ नो पॉजिटिव टू टेक आउट फ्रॉम सीएसके इस कैंपेन इन 2025 आईपीएल। इस सीजन क्या सीएसके के साथ नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम आप पहली बार आरसीबी से हारे दोनों मैचेस, पहली बार आरसीबी से आप चिपॉक में हारे, पहली बार आप दिल्ली से चिपॉक में हारे, पहली बार आप चिपॉक में लगातार 5 मैच हारे। पहले 3 मैच चिपॉक में हारे लगातार, फिर 5 हो गए। पहली बार इस सीजन फिर आपने बॉटम पे ख़त्म किया। पहली बार आप आईपीएल में लगा 180 चेज का जो रिकॉर्ड था वो हमने जैसे तैसे बताया आरसीबी के वाले मैच में। नहीं तो और इस चैम्पियन को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो जो 3 मैच सीएसके ने जीते हैं ना, अभी एक मैच बाकी है जीटी वो जो टॉप पे चल रही, जो 3 मैच सीएसके ने जीते हैं अगेंस्ट मुंबई, जो पहला मैच था आईपीएल का, फिर उसके बाद बहुत टाइम बाद एक लखनऊ वाला मैच आया, फिर एक वो उसके भी 4-5 मैच के बाद जब हारने की स्ट्रीक बन गई थी तो एक वाला मैच आया। अब मुझे ऐसा लगा कि सीएसके की ये परफॉर्मेंस देखने के बाद जो तीन मैचेस इन्होंने जीते हैं वो ओपोनेंट भी सोच रहे होंगे कि हम इनसे ये मैचेस क्यों क्यों नहीं जीत पाए। मतलब मुझे ये बोलते हुए गुस्सा आ रहा है कि डिज़र्व कर, आई एम सो सॉरी टू से एंड आई फील पेन्ड टू से दिस कि लेकिन इस सीज़न सीएसके ने जैसा खेला है, और खेला है या नहीं खेला है वो अपने आप में सवाल है जो मैनेजमेंट को या प्लेयर्स को खुद से पूछना चाहिए। लेकिन सीएसके के इस कैंपेन के बाद अगर कोई टीम डिज़र्व करती थी बॉटम पे ख़त्म करना तो वो सीएसके ही थी, क्योंकि उनका अप्रोच, उनका जो स्ट्रैटेजी है या प्लेइंग एक्यूमेंट है, दैट इज़ इनटू क्वेश्चन। ये तो सीएसके के फैंस हैं या सीएसके का आप कुछ हद तक कहो मैनेजमेंट या सीएसके के अपना एमएस है या उनका ओवरऑल स्टार्ट ऐसा है कि सीएसके के फैंस ऐसे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं, या प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी भी काम और कंपोजर बनाए हुए हैं। नहीं तो ऐसी परफॉर्मेंसेस के बाद मैनेजमेंट पे, प्लेयर्स पे, और प्लेयर्स अपने आप में माहौल ख़राब करके कुछ ना कुछ बहसबाजी के आपके बयान सामने आने लगते हैं कि ब्लेम गेम चलता है। लेकिन सीएसके की हिस्ट्री ऐसी रही है कि वो इतनी सक्सेसफुल रही है, तो इस वजह से सपोर्ट करते हैं और हम करेंगे भी। लेकिन अगर किसी आईपीएल की कभी किताब लिखी जाएगी ना, तो उस या सीएसके की किताब लिखी जाएगी तो इस 2025 वाला जो सीज़न है वो सही मायनों में सीएसके के लिए वर्स्ट सीज़न ऑफ ऑल टाइम इन आईपीएल हिस्ट्री। अगर किसी एक टीम के आप देखो कि आईपीएल हिस्ट्री में किसी एक टीम के जो सबसे ख़राब सीज़न गया है उस लिस्ट में, और सीएसके की अपनी 14-15 साल की आईपीएल हिस्ट्री में इससे ख़राब सीज़न हो ही नहीं सकता।
हमने क्या नहीं देखा इस साल। ये सीएसके वो सीएसके नहीं है जिसके फ़ैन हम लोग बने हैं, या जिसके फैंस सीएसके के फॉलोअर्स हैं। हम इनको बहुत ट्रोल करते थे कि डैड्स आर्मी या फिर बुड्ढों की टीम, सो कॉल्ड बुड्ढों की टीम। लेकिन उस टाइम पे भी क्रिटिक्स को जवाब देना इनको आता था कि ये अपने बोल के नहीं, या सोशल मीडिया पे नहीं, परफॉर्मेंस से, अपने बैट से, अपने बॉल से प्लेयर्स जवाब देते थे, आईपीएल जीतते थे। हमने इनके ख़राब सीज़न भी देखे हैं, जब ये 20 में नहीं खेले, 20 में बाहर हुए पहली बार, फिर 22 में बाहर हुए, फिर 24 में बाहर हुए, फिर 25 में। तो हमने ख़राब सीज़न देखे हैं। वो भी अपने आप में एक अलग सा एक्सपीरियंस है कि सीएसके बाहर हो रही है इतने कंसिस्टेंटली हर 2 साल में एक बार। लेकिन ये सीज़न तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये I'm saying sorry and I feel extremely angry, painful and I apologize कि मैं ये कह रहा हूँ कि सीएसके इस सीज़न जैसा खेला है, इससे बेहतर क्लब लेवल की टीमें या इंटरनेशनल आप देखो तो पाकिस्तान की जो इतने साल से ख़राब कर ली, पाकिस्तान की टीम से अगर आप सीएसके मैच करो तो पाकिस्तान की टीम जीत सकती है, या जिम्बाब्वे की टीम जीत सकती है। इतना ख़राब सीएसके ने खेला है। एज ए फ़ैन या एज ए फॉलोअर मेरे पास अब शब्द ख़त्म हो रहे हैं कि मैं सीएसके के मैचेस देखने के लिए क्या मोटिवेशन ढूंढूं, या इनके मैच हारने के बाद क्या वीडियो में बोलूं। I truly and from the bottom of my heart I have no words, no explanation, no excuse कि ये क्या इस परफॉर्मेंस को, इस आईपीएल सीजन, इस आईपीएल कैंपेन को एक टीम के लिए, सीएसके जैसे सक्सेसफुल और एक लेजेंडरी टीम के लिए आप किन वर्ड्स में कवर अप करके बता सकते हो अपने व्यूअर्स को, उसके लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं अब। बाकी कल जो मैच है, अब कल मुंबई और दिल्ली के मैच है वर्चुअल। अब दो टीमें हैं, एक प्लेऑफ का स्पॉट है। कल जो नॉकआउट मैच है दिल्ली और मुंबई के बीच, वो मैच जो जीतेगा वो दैट विल बी द 4th टीम ऑफ द आईपीएल जो क्वालिफाई कर जाएगी इस साल। और कल के मैच के बाद हमें अपने टॉप 4 मिल जाएंगे। और होपफुली कल नहीं तो कल के मैच के बाद, कल नहीं तो परसों, 2 दिन में आपको जो प्लेऑफ के शेड्यूल है, प्लेऑफ का जो टाइम टेबल है कि कौन सी टीम किस टीम से कब खेल रही है, क्वालिफायर 1 में, 2 में और एलिमिनेटर में कौन कौन सी टीम खेल रही है, वो भी आपको 1-2 दिन में कल के बाद पता चल जाएगा। बाकी आपको ये सीज़न आईपीएल का कैसा लगा, सीएसके का कैंपेन कैसा लगा, उस पर क्या थॉट्स है, और आईपीएल में आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, देखा, उसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई थॉट्स हैं तो प्लीज़ लेट मी नो in the comment section. And that's it for this video. Thanks for watching and take care.